दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री से परेशान होकर के कंपनी ने देश छोड़ दिया है। जी हां, रिकॉर्ड तोड़ करप्शन, घूस देते देते परेशान हो गई कंपनी ने देश ही छोड़ दिया है बुरी तरह से, जिसके बाद निर्मला सीतारमण फंस गई है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले मोदी जी के नाक के नीचे जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अनकाउंटेबल है। आलम ऐसा है कि कंपनी से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय ने इतना ज्यादा रिश्वत की डिमांड की है, इतना ज्यादा रिश्वत ली है कि कंपनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट है वो है कस्टम। अब इसी कस्टम डिपार्टमेंट ने भर भर के रिश्वत ली और परेशान होकर के कंपनी ने देश ही छोड़ दिया है। और छोड़ते छोड़ते ऐसा एक विस्फोटक खुलासा करके कंपनी गई है कि जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुरी तरीके से फंस गई है। ऐसा एक विस्फोटक खुलासा हुआ है कि किसी और वित्त मंत्री के नाम के साथ अगर इस घोटाले को जोड़ा जाता तो वो सबसे पहले अपना इस्तीफा दे देते, रिजाइन कर देते। लेकिन मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। पूरी खबर आपको मैं बतलाऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। खबर देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर खबर की पुष्टि कर देती हूँ कि रिश्वत देते देते परेशान, बंद करेंगे धंधा पानी। कंपनी ने बताई तकलीफ, वित्त मंत्री ने जांच बिठा दी। दोस्तों, ये जो जांच बिठाई गई है ना, ये तब बिठाई गई जब कंपनी ने सरकार की पोल पट्टी खोल दी। कस्टम डिपार्टमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उस कस्टम डिपार्टमेंट की पोल खोल दी, तब जाकर के वित्त मंत्रालय ने, निर्मला सीतारमण ने जांच बिठाई। खबर आपको मैं डिटेल में समझाती हूँ, पढ़िए जरा। तमिलनाडु के चेन्नई में एक लॉजिस्टिक कंपनी है, नाम है विनट्रैक इंक। विनट्रैक इंक, इस कंपनी ने चेन्नई के कस्टम डिपार्टमेंट पर बार बार परेशान करने, रिश्वत मांगने जैसे आरोप लगाए। कुछ ऑफिसर्स के नाम भी लिए। कंपनी ने कहा कि कंपनी के लिए ऐसे हालात है कि कामकाज करना बेहद मुश्किल हो गया है। भारत में काम धंधा बंद करना पड़ेगा। कंपनी का दुखड़ा सुनने के बाद वित्त मंत्रालय ने संज्ञान लिया। ये तो मीडिया ने रिपोर्ट किया है, एनडीटीवी ने यह रिपोर्ट किया है। लेकिन पूरे मामले में जांच तब बिठाई गई जब मामला बिगड़ गया। दोस्तों, सही पढ़ा आपने। चेन्नई के कस्टम डिपार्टमेंट पर लॉजिस्टिक फर्म विनट्रैक इंक की ओर से रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद यह मामला काफी तूल पकड़ लिया। वित्त मंत्रालय को टैग करके इस मामले पर सवाल जवाब पब्लिक पूछने लगी। वित्त मंत्रालय को लेकर के तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगने लगी। कुछ कंपनियां और आगे आने लगी और कहने लगी वाकई कस्टम हमें बड़ा परेशान करती है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने इस पर जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मामले में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। कंपनी ने 1 अक्टूबर को कस्टम डिपार्टमेंट पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए भारत में अपना धंधा पानी बंद कर दिया। और जाहिर सी बात है, मजबूरी है। इस तरीके से परेशान अगर सरकार करेगी, कस्टम डिपार्टमेंट करेगी, तो कोई भी कंपनी कामकाज किस तरीके से करेगा। दोस्तों, मोदी जी ने क्या कहा था कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ना भ्रष्टाचार करूंगा ना किसी को करने दूंगा। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारे के साथ तो 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी। लेकिन आज दोस्तों हरफे भ्रष्टाचार है, हर जगह पर करप्शन है और बात करने वाले कोई नहीं है। मीडिया पूरी तरीके से बिक गई है। बड़े बड़े पत्रकार प्राइम टाइम पर विपक्ष को दबाने के लिए उन्हें एडवर्टाइजमेंट दी जाती है और उनकी बोलती बंद हो जाती है। इन तमाम खबरों पर किसी की नजर ना पड़ती है, ना इन तमाम चीजों को लेकर के कोई सवाल जवाब सरकार से, वित्त मंत्रालय से पूछते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, खबर ऐसी है कि किसी कंपनी को जो चेन्नई में स्थित है, वैसे भी अब कह सकते हैं कि हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, काफी अच्छी कंपनियां जो है यहाँ पर अपना धंधा पानी चलाती है और काफी रोजगार पैदा करती है।
अब ऐसे में जब बेरोजगारी की आलम चरम पर है, तब किसी कंपनी का शटडाउन हो जाना, वो भी इस वजह से कि सरकारी डिपार्टमेंट कस्टम जो वित्त मंत्रालय के अधीन है, वो डिपार्टमेंट अगर किसी कंपनी को रिश्वत देने के लिए परेशान करे, ऑफिसर्स अधिकारी परेशान करे कि हमें पैसा दो, वसूली करने लग जाए, तो कंपनी बंद करके कंपनी भारत ही छोड़ देती, देश छोड़ना पड़ जाता है। इससे खराब स्थिति और क्या पैदा हो सकती है दोस्तों। एक्शन क्यों लिया गया, ये आपको मैंने बतलाया कि जब मामला तूल पकड़ लिया, जब मामला बिगड़ गया, जब पानी दूर तक बह गया, तब जाकर के वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस पर एक्शन लेना पड़ गया। अब दोस्तों, एक तरफ सरकार उद्योगों को, मतलब जितने भी उद्योग है, उन तमाम चीजों को लेकर के ये कहती है कि अनुकूल माहौल हम बनाने में लगे हुए हैं, बिजनेस करने की प्रक्रियाएं आसान करने में हम लगे हुए हैं, और बिल्कुल पहले से ज्यादा आसान है, अब कोई भी दिल खोल के बिजनेस कर सकते हैं भारत में। दूसरी ओर इस तरह की शिकायतें माहौल बिगाड़ देती है कहीं ना कहीं। इस तरीके की खबरें रोंगटे खड़े कर देती है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार किस लेवल पर जा पहुंचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को शटडाउन करना पड़ रहा है, और कई कंपनियां सामने आकर के ये बात कहती हुई नजर आए कि वाकई कस्टम जो है वो हमें परेशान करती है। अब दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का गढ़ है तमिलनाडु, चेन्नई, वो वहीं से आते हैं, और वहीं उनके डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या बवाल मचा के रखा है, जरा आप भी देखें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस पूरे मामले की एक जांच कमेटी बिठा दी है। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर बताया कि केंद्र सरकार ने विनट्रैक इंक के मामले का संज्ञान लिया। मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और फैक्ट आधारित जांच करने के लिए कहा भी है। एक बड़ा सा लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो वित्त मंत्रालय ने कर दिया है, और बस उतना ही है। इसके बाद की खबरें आप तक पहुंचेगी नहीं, आप देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं ये खबर गुम हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि निर्मला सीतारमण हर एक इंटरव्यू में कहती है कि रिश्वत हो, अंडर द टेबल पेमेंट हो, ये सब कुछ बंद हो गया है। मोदी जी 2014 में आने के बाद ये सब कुछ को उन्होंने बंद कर दिया है। मतलब किसी को भी अगर देश में, भारत में अपना बिजनेस करना है, धंधा पानी करना है, कंपनी चलाना है, कंपनी खोलने हैं, तो वो एकदम सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में कर पाएंगे। कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ये खुद इस खबर को देखकर आप समझ गए होंगे। खैर, विनट्रैक इंक का मामला देश में भ्रष्टाचार किस लेवल पर जा पहुंचा है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। कंपनियों के बीच वसूली, आप कह सकते हैं कि रिश्वतखोरी, घूस लेना, इसका एक अजीब गरीब धंधा जो है वो कहीं ना कहीं एक गैंग जो है वो चला रही है। और इसमें कस्टम डिपार्टमेंट, जिनका काम है इन कामों को बंद करना, वो इस तरीके की काम करती हुई अगर नजर आए, इसीलिए तो कंपनी ने कहा कि हमसे घूस मांगती है कस्टम डिपार्टमेंट, ऑफिसर्स, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण पर जाती है। इसके सब कुछ के जिम्मेदार वो है क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर कस्टम डिपार्टमेंट आती है, जिस कस्टम डिपार्टमेंट पर लगातार किसी कंपनी से घूस लेने का आरोप लगा है। यानी कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्री से परेशान होकर के एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने देश छोड़ दिया है, साथ ही कई लोग और बेरोजगार हो गए। फिलहाल इस रिकॉर्ड तोड़ करप्शन पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।